हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और यूपी टीजीटी में हमारा ग्रामर चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी होगी, चुका होगा, लिया है, लिया होगा, किया होगा, दिया होगा आदि आता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें नोट है कि आई और वी के साथ सेल हैव और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि आई शैल हैव कंप्लीट माई वर्क बाय दैट टाइम। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा मैं उस समय तक अपना कार्य समाप्त कर लूँगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सेल हैव के जगह पे सेल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म कंप्लीट और माई वर्क बाय दैट टाइम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि मुकेश विल हैव रीच्ड अलीगढ़ बाय नाउ। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। तो मुकेश आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हैव के जगह पे विल और वर्ब के थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, अलीगढ़ बाय नाउ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल है कि यू विल हैव हियर दिस न्यूज़ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होंगे। ठीक है, तो यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, विल हैव फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म हियर हो जाएगा, द दिस न्यूज़ ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ आपको डिफाइन करके समझा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अब हमको नहीं लग रहा है कि आप कहीं भी समझ पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे तो ऑलरेडी आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके नेगेटिव पे बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव पे। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनता है। जैसे एग्जांपल है, द थीव्स विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड द कम, यानी पुलिस के आने से पहले चोर क्या थे, भाग चुके थे। ठीक है, भाग चुकेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि व्हेन वी रीच्ड होम द सन विल हैव सेट। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि जब हम घर पहुँचे तो सूर्यास्त हो चुकेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना। और तीसरा एग्जांपल है, इसमें देख लीजिए, वी शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सनराइज, यानी इसका हिंदी अर्थ होगा कि सूर्य के निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे। तो बिफोर जो है दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बिफोर, तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, अगला, तो इस तरह इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चौथा एग्जांपल है, द फार्मर विल हैव रेपेड देयर हार्वेस्ट बिफोर द रेन बिगेन। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि किसान वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही अपने फसल काट चुके होंगे। ठीक है, अगला है कि कमला विल हैव फिनिश हर वर्क बिफोर द रीच देयर। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि कमला हमारे वहाँ पहुँचने से पहले अपना कार्य कर चुकी होगी। तो ये थे इसके कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं नेगेटिव। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव टेंस पे हम बात करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि लता विल नॉट हैव सुंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि लता गाना नहीं गा चुकेगी। ठीक है, तो लता जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगी, विल नॉट हैव के जगह पे विल नॉट हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म सिंग के सुंग होगा प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। दूसरा एग्जांपल है कि दे विल नॉट हैव डन इट। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, विल नॉट हैव के जगह पे विल नॉट हैव हो जाएगा प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म डन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। अब इसमें देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल है कि द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर द
बिफोर यू रिच द स्टेशन। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। ठीक है, तो देख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहला वाला सेंटेंस हमारा जो बन रहा है, द ट्रेन आपका सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है प्लस बिफोर के साथ जोड़ के आगे वाला भी हमारा सेंटेंस बना है। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि दिस बॉय विल नॉट हैव रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 10। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि यह लड़का 10 बजे से पहले परीक्षा भवन में नहीं पहुंच चुके होगा। ठीक है, अब आइए इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है आपका। अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेंटेंस। ऐसे ही इसमें नेगेटिव भी बनता है। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस देखेंगे हम कि कैसे बनता है। तो आपका एग्जांपल है कि विल ही हैव गॉन। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि क्या वह जा चुकेगा। ठीक है, तो देखिए विल की जगह पे विल आपका सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा और हैव की जगह है वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज़ हुआ है। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझते हैं। तो देखिए विल यू नॉट हैव रीच द बुक। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा क्या तुमने अभी तक किताब नहीं पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो देख लीजिए विल हो जाएगा, उसके विल के जगह पे विल मतलब क्या जो है विल शुरू में आया है तो इसके लिए विल यूज़ हुआ है। और यू की जगह यू आपका सब्जेक्ट हो गया प्लीज, उसके बाद से नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि विल द बॉयज नॉट हैव गो टू स्कूल। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे WH क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं, सॉरी WH कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल सहित समझते हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो हाउ व्हाट वेयर व्हेन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन मार्क लगा के इसका सेंटेंस बनता है। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है, तो उसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है कि वाई विल यू सोन हैव स्लीप। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि आपके बेटे क्यों सो चुकेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए वाई के जगह पे वाई, विल के जगह पे विल, योर सन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सॉरी वो हैव हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। दूसरा सेंटेंस है कि वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर चुकेगी। ठीक है, तो देख लीजिए वाई की जगह पे वाई, विल की जगह पे विल, सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें नेगेटिव सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन रहा था। तो अगला सेंटेंस है कि व्हाट सेल आई हैव कंप्लीट वर्क। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा और ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, बनेगा। तो ये थे आज के हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आपके द एंड होते हैं। और हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।